दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना छत 700 स्क्वायर फीट छत ढलाई का छत भराई का प्लान कर रहे हैं 2026 में और कंफ्यूज हैं कि उसमें कितना खर्चा आएगा, जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों छत में कितना खर्च आएगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों अक्सर जो 3 गलतियां हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। दोस्तों छत हो मकान हो, जीवन में अधिकांश जो भाई होते हैं अपने एक ही बार कर पाते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें यही चाहिए कि कुछ जानकारी कुछ नॉलेज हमें छत से लेके मकान से लेके होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों हमारा पैसा सही दिशा में लगे। तो इसी के चलते दोस्तों मैं मुख्य 3 गलतियों के विषय में आपको बताऊंगा और आपको सचेत करूंगा, आपको सावधान करूंगा कि आप वो गलतियां ना करें, जिससे कि दोस्तों आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या छत से लेके ना आए। क्योंकि दोस्तों छत का काम एक ऐसा काम है कि जो अधिकांश जो भाई होते हैं अपने जीवन में एक ही बार करते हैं, और अधिकांश पैसा दोस्तों छत ढलाई में छत भराई में लग जाता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपको कुछ पैसे वगैरह नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इतना तो दोस्तों आप इस जानकारी के बदले कर ही सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे सेंट यानी रेत यानी बजरी से। तो दोस्तों ये आपके लगेगा, अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊं दोस्तों, तो 210 क्यूबिक फीट लगेगा। भाव की बात करते हैं, 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है, 14,700 रुपये का बनेगा। आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी के विषय में। तो दोस्तों ये 240 क्यूबिक फीट लगेगा, 50 का भाव चल रहा है दोस्तों। 12,000 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का खर्चा आएगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों, 50 बैग सीमेंट लगभग आपका लग जाएगा। 330 रुपये पर बैग के हिसाब से गुणा करें, 16,500 रुपये का सीमेंट का खर्चा आपके आएगा। दोस्तों ये खर्चा क्या है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। थोड़ा अगर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा हमें देखकर कार्य करवाना ही पड़ेगा, लेकिन वो गलतियाँ जो होती हैं ना उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान हो छत हो, जीवन में एक ही बार हम अपना उसका काम कर पाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये सेंट में बता रहा हूँ आपको, गिट्टी में बता रहा हूँ आपको, और जो सीमेंट की क्वांटिटी जो बता रहा हूँ, छत का थिकनेस, छत की मोटाई की अगर बात करें, 5 इंची की अगर आप मोटाई रखते हैं, जो कि रखना भी चाहिए, उसके लिए दोस्तों ये पूरा मटेरियल आपके लिए क्वेश्चन में कर रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया दोस्तों हमारे इसमें लगेगा 5 क्विंटल 25 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुली 10 एम का। दोस्तों अक्सर जो लोग करते क्या हैं, फुली 12 एम सरिये से भी अपने छत का जाल बनवाते हैं, वहीं आधा 10 एम का लगाकर, आधा 12 एम का लगाकर भी अपना छत का जाल बनवाते हैं। तो तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सरिया मैं आपको फुली 10 एम के हिसाब से बता रहा हूँ। और दोस्तों बहुत सारे जो भाई होते क्या हैं कि 8 एम सरिये से भी अपना छत का जाल बनवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, छत का काम अपना जीवन में एक ही बार कर पाते हैं, तो उसमें कम से कम 10 एम का सरिया हमें ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। भाव की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अभी चल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से। हम 5 क्विंटल का 25 किलोग्राम का कैलकुलेशन करें तो दोस्तों ये आपकी 31,500 रुपये का 10 एम का सरिये का खर्च आने वाला है। दोस्तों बात करते हैं बाइंडिंग वायर पत्ते तार के विषय में। तो आपका लगेगा 6 किलोग्राम पत्ता तार लग जाएगा, और 90 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी भाव चल रहा है दोस्तों, जो कि 540 रुपये का बनेगा। दोस्तों बात करते हैं करो ब्लॉक के विषय में। तो ये करो ब्लॉक आपके लगेंगे 100 नग, आता है मात्र 3 रुपये का, जो कि केवल 300 रुपये का बनेगा। लेकिन दोस्तों काम बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसका यूज़ ज़रूर से ज़रूर करिएगा। वाटर प्रूफिंग लिक्विड की बात करते हैं। दोस्तों कोई भी भाई हो अपने छत से लेके रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या आए, पानी टपकने की समस्या आए। वाटर प्रूफिंग लिक्विड लगाते हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हैं, यूज़ में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों लगेगा 10 लीटर, आता है मात्र 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 1500 रुपये का बनेगा। दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉस्ट की, यानी छत में पाइप हम डालेंगे, फैन बॉक्स डिब्बिया वगैरह हम लगाएंगे ना, तो हमारे 700 स्क्वायर फीट छत में पाइप डालने का खर्चा लगभग मान लीजिए आप 2,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। दूसरा वेरी करता है आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ आप ध्यान से सुन लीजिए। लेबर कॉस्ट में मैं जोड़ रहा हूँ शटरिंग का काम, मैं जोड़ रहा हूँ छत ढलाई का काम, मैं जोड़ रहा हूँ छत की जाल बांधने का काम, शटरिंग खोलने का, सभी खर्चा इसी में ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो कि उसमें कौन सा खर्चा है वगैरह वगैरह। तो इसका खर्चा दोस्तों हमारे यहाँ की अगर बात करते हैं तो 25,000 रुपये में
छत ढलाई काम हो जाता है 700 स्क्वायर फीट का। आपके एरिया में क्या चल रहा है वो आप थोड़ा चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पानी का टैंक का। पानी का टैंक तो क्या है विशेष, मान लीजिए आपका एक टैंक पानी से थोड़ा कम लगेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरा आपको बताने का एक ही पर्पस है, क्योंकि दोस्तों बहुत भाइयों को पता नहीं होता है कि पानी की टैंक की भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है और लाइट के भरोसे दोस्तों रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों होता क्या है कि लाइट कभी आती है कभी चली जाती है, तो हमारी क्या व्यवस्था बिगड़ती हैं। तो एक पानी का टैंक अगर आप मंगवा कर रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक टैंक के लगभग आपका लगेगा, एक टैंक से कम ही लगेगा, तो वो आप जोड़ लीजिए। 500 रुपये लग रहे हैं, 600 700, वो आपके एरिया में कितना लग रहा है आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि अगर हम 700 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का कार्य अगर 2026 में करते हैं तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या भाव हमें मिल रहा है, सभी मैंने ऐड कर लिए हैं। सभी खर्चा जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो टोटल खर्चा आपकी इसमें 1,04,040 रुपये के लगभग आपके आने वाला है। दूसरी बात, ये खर्चा कम भी हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है कि जैसे मैंने पर मटेरियल का यहाँ कैलकुलेशन किया है ना, जैसे कि 50 का मैंने रेती जोड़ा है, 330 का दोस्तों 50 का मैंने गिट्टी जोड़ा है, 330 का सीमेंट जोड़ा है, 60 का हमने सरिया जोड़ा है। इस प्रकार से जो भी मैंने मटेरियल की प्राइस जोड़े हैं ना, वो कम है ज़्यादा है। कम रहेगा खर्चा आपका और भी कम आ सकता है, ज़्यादा रहेगा खर्चा आपका थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। ये तो हो जाती है दोस्तों खर्चे की बात। अब बात कर लेते हैं वो 3 गलतियां जो कि अक्सर लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। इसमें दोस्तों मैं 1 नंबर पे लेता हूँ कोर ब्लॉक। दोस्तों ये कोर ब्लॉक इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो आपको इतना खर्चा कर कर आप अपने छत का कार्य करा रहे हैं, इसको बचाने का, आपकी छत को लंबी उम्र देने का कार्य दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कोर ब्लॉक करेगा। दोस्तों यूँ समझ लीजिए, अगर इसकी कमी आपके छत में रहेगी तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेकर भविष्य में आपके आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे, और दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लग रहे हैं मतलब कि हमारा छत बेकार हो गया है, जर्जर हो गया है। छत में दरारें नीचे से दिखेगी, छत का जो सरिया है वो फूलेगा, पपड़ी आएगी। देखा ऐसा भी गया है कि छत का निचला जो हिस्सा होता है वो गिर तक जाता है। इसी की कमी के चलते दोस्तों वो होता है। आप इसका यूज़ जरूर से ज़रूर करिएगा। लगाते कैसे हैं, यहाँ मैं एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, इसमें जानकर समझकर अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, डेफिनेटली दोस्तों आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। बात आती है दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, जो कि मैं बात कर रहा हूँ छत ढलाई के दूसरे दिन से हमें करनी पड़ती है क्यूरिंग तराई। दोस्तों तराई करने में भी क्या होता है कि बहुत सारे भाई को पता नहीं होता है, हमें तराई करनी पड़ती है 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक दोस्तों हमें लगातार तराई करनी पड़ती है, क्यूरिंग करनी पड़ती है। क्यूरिंग करने में दोस्तों व्यवस्था ऐसी हमें करनी है जो कि बहुत सारे लोग इससे भागते हैं, ऐसा करते नहीं हैं। तराई करने में दोस्तों हमें कुछ व्यवस्था ऐसी करनी है कि छत पर पानी भरा रहे। इसके लिए दोस्तों आप क्यारियाँ बना सकते हैं, ऊपर टाट भी बिछा सकते हैं। ऐसा करेंगे ना दोस्तों तो आपका छत मजबूत बनेगा। इसमें दोस्तों आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल क्यों नहीं खरीद देते हैं, अगर आपका छत का तराई अच्छे से नहीं हुआ है, अच्छे से उसकी मजबूती नहीं हुई है दोस्तों, तो आपका सब बेकार है। क्यूरिंग करने में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे ना तो आपका सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ आपको अभी पता नहीं चलेगी, 5 साल 10 साल बाद दोस्तों आपको उसमें समस्या देखने को मिल सकती है। बात आती है दोस्तों तीसरी गलती की, जो कि इसमें गलती क्या होती है, ये मकान मालिक को इसके विषय में कुछ भी पता नहीं होता है। ये बात आती है ठेकेदार मिस्त्री के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये जैसे मान लीजिए हमारा ये मकान हम बना रहे हैं, ये हमारा मकान है। इसमें दोस्तों आपको पता है हम टॉप बीम जो है, छत बीम जिसको हम बोलते हैं, उसकी ढलाई करते हैं, वो हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं। उसका 2 मुख्य कारण होते हैं, उसका जो काम होता है 2 मुख्य काम होते हैं। एक तो दोस्तों ये सभी दूर से हमारे मकान को ऊपर से पकड़े रखता है। दूसरी बात, जो हमारा टॉप बीम है ना, उसमें दोस्तों हमारा छत मजबूत तरीके से छत को भी वो टॉप बीम पकड़े। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान देना है। मान लीजिए दोस्तों आपका ये टॉप बीम है, ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि ये टॉप बीम की बढ़ाई करेंगे ना, तो ये ऊपर का जो सिरा है वो 2 से 2.5 इंच दोस्तों आपको खाली रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें छत का सरिया डालना है। जब भी हम छत का जाल बनवाएंगे ना, तो इसमें मेन सरिया डिस्ट्रीब्यूटर बार इस तरह आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसको पूरा भर देते हैं जानकारी के अभाव के चलते, और उसके चलते होता है क्या है कि जब भी हम छत का सरिया बांधते हैं ना, तो वो सरिया क्या है कि ऊपर पड़ा रहता है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि आपके गाले झुकेंगे, आपकी बीम की जगह दरारें, क्रैक्स भी आगे भविष्य में दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। आपको ठेकेदार हो, मिस्त्री हो, उससे बोल देना है कि भाई हमें 2 से 2.5 इंच खाली रखना है। मतलब वो कितना भी खाली रखें, उनसे यूँ बोल देना है कि मेन सरिया छत का आना चाहिए, छत का डिस्ट्रीब्यूटर बार आना चाहिए, प्लस उस सरिये के नीचे हमारा कोर ब्लॉक लगना चाहिए।
पता चला कि खाली तो रख दिया, लेकिन इतना नहीं रखा है कि सरिया अच्छे से आए। सरिया ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया हमने, उसके बाद कोर ब्लॉक हम लगा रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है। ऐसी समस्या ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी जो कि मैंने आपको बताई है, ये अक्सर लोगों को पता होती नहीं है। इस जानकारी को ध्यान में रखकर अगर आप अपना छत का कार्य कराते हैं ना, छत मजबूत बनेगा, सालों साल चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि आपका छत सालों साल चले, उसमें कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों, छत का काम हो, मकान का काम हो, अक्सर जो लोग होते हैं, अक्सर जो भाई होते हैं हमारे, वो जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें यही चाहिए कि हमें पूरा जानकारी हो, नॉलेज है। अगर इस प्रकार से अगर आप काम कराते हैं तो आपका छत मजबूत तरीके से बनेगा, अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो सचेत हों, सावधान हों। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।